जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम अपना जो पंचायती राज है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों 73वें संविधान संशोधन के बारे में बच्चों। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हुआ था बच्चों 1992 में, उसी को पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था बच्चों? 1992 में हुआ था, राइट बच्चों। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए अपना जो आज का टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुआ था बच्चों? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, राइट बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन के अंदर बच्चों जो हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल नंबर 40 लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल नंबर 40 है बच्चों, ठीक है, उसको क्या किया गया? उसको जो एक व्यवहारिक रूप दिए जाने की यहां पर बात की गई है। उसमें यह कहा गया कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्राप्त करना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य सरकार की होगी, राइट। हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके अंदर जो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 का नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। और इसका आर्टिकल कितना है? तो इसके आर्टिकल सबको पता होंगे, 36 से 51 होते हैं। अब इनके अंदर जो आर्टिकल नंबर 40 है, आर्टिकल नंबर 40 को क्या देना बच्चों? आर्टिकल नंबर 40 को क्या देने की बात की गई है? एक व्यवहारिक रूप देने की बात की गई। आर्टिकल 40 को एक व्यवहारिक रूप देने की बात की गई, राइट बच्चों। और सब जानते ही हैं कि आर्टिकल नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है बच्चों ग्राम पंचायत के संगठनों का निर्माण। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ग्राम पंचायत के संगठनों का निर्माण लिखा हुआ है बच्चों। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया 73वां संविधान संशोधन। अब बच्चों जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, और इसी के तहत बच्चों क्या किया गया था? इसी के तहत जो है ना भाग 9 में भी जो है जोड़ा गया था भाग 9A, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो भाग 9 है, जो भाग 9A है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनका क्या क्या विवरण किया गया है, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर है बच्चों? अब हम जानेंगे बच्चों पंचायती राज संबंध उपबंध भाग 9 अनुच्छेद विवरण। भाग 9 के अनुच्छेदों का विवरण कि भाग 9 के अंदर जितने भी जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनका क्या क्या विवरण है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है बच्चों। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाग 9 के अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले बच्चों अनुच्छेद क्या है बच्चों? 243। सबसे पहला आर्टिकल क्या है बच्चों? सबसे पहला आर्टिकल है 243। इसमें क्या बताया गया बच्चों? इसके अंदर लिखी गई है सिंपल परिभाषा। इसके अंदर क्या लिखी है बच्चों? सिंपल परिभाषा लिखी गई है कि भैया ग्राम पंचायत क्या है, ठीक है, और क्या कुछ है, मतलब सिंपल परिभाषा, आप सिंपल कैसे डेफिनेशन लिखी गई है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 243A, आर्टिकल 243A। इसमें किसके बारे में बच्चों? ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है बच्चों? ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है बच्चों उसके गठन की बात यहां पर की गई है। बच्चों ग्राम सभा गठन कैसे होगा? कहता है कि भैया किसी ग्राम की निर्वाचक मंडली में, ठीक है, जो किसी भी गांव, कोई भी गांव है, वहां पर जो भी निर्वाचक वो है, नामावली है, जो भी पूरी जो लिस्ट है निर्वाचकों की, उसके अंदर सारे के सारे सदस्य किसके सदस्य होंगे भाई? वो सारे सदस्य बच्चों ग्राम सभा के सदस्य होंगे। एक तो ये बात पता होनी चाहिए। और बात क्या कहेगी बच्चों? और इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स कहे गए हैं बच्चों। कहता है ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है, राइट। अगर ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार बुलानी जरूरी है, और जब भी आप बैठक बुलाओगे तो 15 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बैठक देनी पड़ेगी, जो है सूचना देनी पड़ेगी,
राइट। तो ग्राम सभा के गठन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लो। ग्राम सभा का आप गठन तो कर लोगे, पर सवाल यह है कि कौन कौन गठन करेगा। सबसे पहली बात बच्चों, ग्राम सभा में 200 से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। क्या कहता है बच्चों, पहला पॉइंट क्या कहता है, ग्राम सभा में 200 से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। अगर आपको ग्राम सभा बनानी है तो 200 से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार बुलाना, वर्ष में 2 बार बुलाना आवश्यक है, आवश्यक है। और 2 बार बुलाना आवश्यक है, ठीक है। और बैठक बुलाने से पहले, और बैठक बुलाने से पहले 15 दिन का एडवांस नोटिस देना आवश्यक है, राइट। कहता अगर आप बैठक बुला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन का एडवांस नोटिस देना आवश्यक है बच्चों। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट भाई क्या कहता है, ग्राम सभा में कौन कौन भाग ले सकता है बच्चों। भाई किसी ग्राम के निर्वाचित जो नामावली है, किसी ग्राम की निर्वाचित नामावली में, नामावली वाले सदस्य, नामावली वाले सदस्य सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, ग्राम सभा में भाग लेते हैं। क्लियर है बच्चों, यानी कि उनका जो नाम है बच्चों उस गांव की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो है वो क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। क्लियर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं उनको सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, राइट। दूसरा क्या कहता है बच्चों, भाई अगर आपको ग्राम सभा की बैठक बुलानी है तो कम से कम कितने बंदों का होना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि भैया 2 ही बंदे कह रहे हैं कि हाँ भी ग्राम सभा की बैठक बुलाओ तो आ जाओ भाई 2 बंदे, ऐसा नहीं होता बच्चों। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए 5वें भाग का उपस्थित होना आवश्यक है बच्चों, 1/5। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए 5वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है, 5वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कम से कम 1/5 तो लोग होने चाहिए भाई, 1/5 होंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, तो ही आप जो है बैठक बुला सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि भैया प्रत्येक जो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ग्राम प्रधान या सरपंच बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्रत्येक ग्राम सभा के अध्यक्ष को, प्रत्येक ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान या सरपंच कहते हैं, राइट। सरपंच या ग्राम प्रधान कौन होते हैं बच्चों, तो ग्राम सभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, राइट बच्चों। अब ये कहा गया, इसमें क्या कहा गया है कि भैया जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सदस्य कितने होंगे भाई, ठीक है, सदस्य कितने होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में जान लो भाई। तो ये चीज़ को समझिए, अगर किसी राज्य में, अगर किसी गांव में 1000 जनसंख्या है, 1000 जनसंख्या तो कितने होंगे, ठीक है, 2000 हैं तो कितने होंगे, और 3000 से अधिक हैं तो कितने होंगे, ठीक है। 1000 होंगे, ठीक है, 1000 तक की आबादी होगी तो उसमें बच्चों एक ग्राम पंचायत सदस्य होगा,
कितने होंगे, 1 ग्राम 50 सदस्य होगा, 2000 हैं तो कितने होंगे 11, और 3000 हैं तो 15। ये चीज़ समझ लेना भाई। अगर कहीं पर जो है क्या है, कहीं पर जो है 1000 ही जनसंख्या 1000 से कम है तो वहाँ पर ग्राम सभा का सदस्य कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा। कहीं पर 2000 से कम है तो कितने होंगे, 11 सदस्य होंगे। और कहीं पर अगर 3000 से ज़्यादा है तब कितने होंगे, मैक्सिमम 15 सदस्य होंगे बच्चों। क्लियर है इतनी बात? कितने सदस्य होंगे बोले तो 15 सदस्य होंगे। राइट, समझ में आ गया? तो ये चीज़ क्लियर होगी भाई। आर्टिकल नंबर 243A टू 43A। तो आर्टिकल नंबर 243 में लिखा था परिभाषा, और 243A में क्या लिखा है बच्चों, 243A में लिखा हुआ है ग्राम सभा का गठन। राइट बच्चों, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 243B टू 43B। आर्टिकल 243B टू 43B। 243B में क्या है बच्चों, 243B में है ग्राम पंचायत का गठन। अभी हमने पढ़ा था ग्राम सभा का गठन, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्राम पंचायतों का गठन। बच्चों ग्राम पंचायत के गठन करने की बात की गई है। राइट, सबसे पहली बात बच्चों, जो ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो जो है निर्वाचित और प्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों। राइट, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो इलेक्शन होता है बच्चों वो डायरेक्ट होता है, यानी कि पंचायत के जो सरपंच वगैरह होते हैं उनको डायरेक्ट कौन चुनता है, जनता चुनती है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि भैया डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जहां पर जो है जनता डायरेक्ट वोट करके चुनती है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जनता ने किसी और को चुना और आगे वो किसी और को चुन रहे हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भाई ग्राम पंचायत की बैठक कब बुलाना आवश्यक है, तो बच्चों ग्राम पंचायत की बैठक महीने में एक बार बुलाना आवश्यक है बच्चों। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में एक बार बुलाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक आपको महीने में एक बार बुलाना क्या है बच्चों, आवश्यक है। एक बार तो आपको बुलानी पड़ेगी भैया ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम सभा की क्या थी, साल में 2 बार। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, अगला कहता है बच्चा जब भी आप इसकी बैठक बुलाओगे तो बैठक बुलाने से पहले आपको 5 दिन पहले जो सदस्य हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों बैठक बुलाने से पहले सदस्यों को 5 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है ना। भाई एडवांस में बताओगे तो ही तो ना, ऐसा थोड़ा ना है कि भैया उस दिन आप बुला लो कि आ जाओ भाई आज मीटिंग, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ताकि उनका कोई काम हो वो अपना काम भी तो कर सकें या आपके लिए टाइम निकाल सकें। जितने पॉइंट है ना बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, अच्छा अभी जब हमने देखा कि भैया अगर आपको ग्राम सभा की बैठक बुलानी है तो 1/5 सदस्य मौजूद होने जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों। ग्राम पंचायत की अगर आपको बैठक बुलानी है तो 1/3 सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है बच्चों। राइट, यानी कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए 1/3 सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य है। राइट बच्चों, इसी को बोलते हैं बच्चों कोरम इसको बोलते हैं बच्चों, कोरम का मतलब क्या होता है कि भैया कम से कम जो है इतने बंदे तो आने चाहिए तभी बैठक होगी, अगर आप नहीं आए तो भैया बैठक नहीं होगी। क्लियर है बच्चों,
समझ में आ गया। अब सवाल ये कि भैया जब भी ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चों? तो बच्चों जब भी ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, सरपंच करता है। अगर वो नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो करेगा बच्चों उप सरपंच, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, अगला पॉइंट देख लो। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करता है और प्रधान के ना होने पर उप प्रधान करता है। प्रधान के ना होने पर कौन करता है बच्चों? उप प्रधान करता है। कौन करता है बोले तो उप प्रधान करता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। भाई मान लेते हैं कि भैया जो प्रधान साहब है उनको भी बैठक नहीं बुलानी, उनका मन नहीं है अभी बैठक बुलाने का, लेकिन जो बाकी के जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के वो बैठक बुलाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करें बच्चों? यदि ग्राम पंचायत के सदस्य अगर बैठक बुलाना चाहते हैं तो उनके पास एक सिंपल सा पावर दी गई है कि भैया अगर ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य बैठक बुलाने के लिए कहें या फिर लिखित में आवेदन दें तो 15 दिन के अंदर प्रधान को क्या करना पड़ता है? बैठक को बुलाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या कहता है यहाँ पे, यदि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखें तो 15 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलाना आवश्यक है। प्रधान को बैठक बुलाना आवश्यक है कि भैया उसको बैठक तो फिर बुलानी ही पड़ेगी, राइट बच्चों। ये था बच्चों आर्टिकल नंबर 243 बी, दैट इज 243 बी, राइट बच्चों। आई होप यहां पर क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला आता है 243 सी। अगला हम पढ़ेंगे 243 सी, 243 सी, आर्टिकल 243 सी। इसमें क्या है बच्चों? ग्राम पंचायत की संरचना के बारे में लिखा गया है। क्या कहा गया है बच्चों इसके अंदर? ग्राम पंचायत की संरचना, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, राइट। ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होगी बच्चों, इसके बारे में जानिएगा। क्या कहता है यहाँ पे? सबसे पहले बात कहता है कि भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहता है कि भैया सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। क्या कहता है? कहता है कि भैया सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर, कहता है कि सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर समझते हो बच्चों? ग्राम स्तर का मतलब होता है बच्चों गांव। तो कहता है सबसे निचले ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जिला पंचायत, क्या कहता है? ग्राम सभा जिला पंचायत का गठन। सिंपल भाषा में कहें तो सबसे लोअर जो लेवल था बच्चों, जो सबसे निचला जो है स्थान था, ठीक है, सबसे निचला स्थल ग्राम स्तर था। ग्राम स्तर के बाद खंड स्तर के बाद जिला स्तर। तो बेटा ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए बच्चों? ग्राम सभा जिला पंचायत होनी चाहिए। अगर यदि कोई भी अगर विवाद होता है, कुछ भी होता है, तो जिला स्तर पर भी क्या होनी चाहिए बच्चों? एक जिला पंचायत होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरी बात क्या कहता है? कहता मध्य स्तर पर क्या भाई? मध्य स्तर पर यानी कि खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे क्या होनी चाहिए भाई? तो ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत का गठन।
फिर कहेगा जिला स्तर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए बच्चों, तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होना चाहिए बच्चों, जिला पंचायत का गठन होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राम सभा जिला पंचायत, यहाँ पे आएगा सिंपल पंचायत। तो जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन, जिला पंचायत का गठन, राइट। सबसे लोअर लेवल पे ग्राम सभा पंचायत हो गई, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत हो गई, और जिला स्तर पर क्या हो गई, जिला पंचायत हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, कहता है ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो भैया मध्य स्तर पर, ठीक है, यानी कि मिडिल लेवल पर, मध्य स्तर पर कोई पंचायत का गठन करें, यानी कि फिर बस वो लोअर लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखे बस। तो ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में 20 लाख से कम की जनसंख्या है, 20 लाख से कम की जनसंख्या है, उन्हें मध्य स्तर पर पंचायत का गठन करने की आवश्यकता नहीं है, पंचायत का गठन करने की आवश्यकता नहीं है, राइट बच्चों। ये था बच्चों 243C, 243C, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों 243D। अगला कौन सा आर्टिकल है बच्चों, अगला है 243D, छोटा सा है बच्चों ये तो, आर्टिकल 243D। इसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिखा गया बच्चों, इसके अंदर क्या लिखा गया बच्चों, बेसिकली जो पंचायती जो इलेक्शन होते हैं उसमें SC ST या वुमेन के आरक्षण की बात की गई है बच्चों, ठीक है, स्थानों का आरक्षण या सीटों का आरक्षण। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर SC ST या महिलाओं की सीटों का आरक्षण। कई बार आप देखते हैं ना कि भैया यार पंचायती के चुनाव हैं, कौन सी सीट पे हैं, अब की बार कौन खड़ा हो रहा है, SC खड़ा हो रहा है, ST खड़ा हो रहा है, जनरल खड़ा हो रहा है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या कहा गया बच्चा, 243D के अंदर SC ST या महिलाओं के सीट की आरक्षण की बात की गई है बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा बच्चों, समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट दो और जान लो, वो भी छोटे छोटे हैं। 243E, नेक्स्ट क्या है बच्चों, 243E, आर्टिकल 243E। इसमें क्या है बच्चों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल। और बच्चों ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने होते हैं, 5 वर्ष का होता है बच्चों। हालांकि पहले भी विघटित की जा सकती है, लेकिन बच्चों बस यहाँ पर इतना ही बताया गया कि भैया ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष। और भी बहुत तरीके हैं इसको पहले खत्म करने का, या पहले वो इस्तीफा दे दिया अगला बंदा, तो वो भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आमतौर पर कितना रहेगा, आमतौर पर बच्चों आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 5 वर्ष, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 243F, 243F। इसमें क्या लिखा है बच्चों, ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता और जिम्मेदारियां। क्या लिखा गया बच्चों, ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं और जिम्मेदारियां, योग्यताएं और जिम्मेदारियां, राइट बच्चों। दैट्स इट बच्चों, इतना ही जानना है अपने को, ठीक है। कुछ एक अनुच्छेद हमने पढ़ लिए, कुछ एक हम आगे पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। वो हम बच्चों कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या क्या कहता है बच्चों, 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो भाग 4 में बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि 36 से 51 है, उनमें अनुच्छेद नंबर 40 है बच्चों, उसमें उसको जो एक व्यवहारिक रूप देने की बात की गई। भाग 9 अनुच्छेदों का विवरण देखें तो 243 में लिखा है बच्चों परिभाषा, 243A में लिखा है बच्चों ग्राम सभा का गठन, ठीक है। ग्राम सभा का गठन कैसे भाई, तो ग्राम सभा में 200 से अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है बच्चों, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है, और उसके लिए बच्चों आपको पहले 15 दिन का एडवांस नोटिस देना भी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है कि भैया
यदि किसी ग्राम के निर्वाचित नामावली वाले सदस्य सामूहिक रूप से ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए 5वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, 1/5 बंदे होने जरूरी हैं। प्रत्येक ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अगर 1000 से कम लोग हैं तो एक सरपंच होगा, एक सदस्य होगा, 2000 से कम है तो 11 और 3000 से ज़्यादा है तो 15। नेक्स्ट बच्चों 243 में ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों, इनके डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में एक बार बुलानी ज़रूरी है। बैठक बुलाने से पहले सदस्यों को 5 दिन का जो है एडवांस नोटिस दिया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए 1/3 सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य है, इसी को बोलते हैं बच्चों कोरम। अच्छा, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करता है, सरपंच करता है, और प्रधान के ना होने पर कौन करेगा? उप प्रधान करेगा। यदि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं तो भैया 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? सरपंच को बैठक बुलानी पड़ेगी। राइट। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों 243 ग्राम पंचायत की संरचना। सबसे निचले स्थल पर जो है ग्राम स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी बेसिकली। अच्छा, खंड स्तर पर क्या होगा? क्षेत्र पंचायत होगी। जिला स्तर पर क्या होगा? जिला पंचायत होगी। लेकिन अगर कोई राज्य जहाँ पर 20 लाख से कम की आबादी है वहाँ पर बच्चों क्या है कि भैया मध्य स्तर पर, यानी कि आपको ब्लॉक लेवल पर जो है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मध्य स्तर का मतलब हो गया बच्चों ब्लॉक लेवल पर, यानी कि जिसे हम हिंदी बोलते हैं खंड स्तर पर आपको जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। और 243D में क्या है बच्चों? यहाँ पर SC/ST महिलाओं की सीटों के आरक्षण की बात की गई इलेक्शनों में। 243C में ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। 243F में ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यताएं और जिम्मेदारियों की बात की गई है। क्लियर है बच्चों? ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। कुछ एक अनुच्छेद हो गए हैं बच्चों, कुछ एक जो आर्टिकल्स है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।